हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही नई और बड़ी अपडेट जो कि रहने वाली है एनसीईआरटी की तरफ से। और ये सिर्फ टीचर्स के लिए जॉब नहीं है, ये नॉन एकेडमिक जॉब्स भी है, यानी कि विदाउट टीचिंग जॉब्स भी है सीनियर एसोसिएट्स और जूनियर एसोसिएट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और अप टू 40,000 रुपीज आप यहाँ पे पर मंथ अर्न कर सकते हो विदाउट कोई एग्जामिनेशन दिए। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा और आपसे कोई एप्लीकेशन फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चार बेसिकली 3 से 4 एडवर्टीजमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए फटाफट से एडवर्टीजमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट पे जाना है। ठीक है, फिर वैकेंसीज पे जाना है। आप देखोगे इनकी वैकेंसीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें मैं आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट स्टाफ। तो आपने इसकी वैकेंसी पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट ऑफ 2 JPF, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वैकेंसी जो कि अभी 4 अगस्त को निकली थी। ठीक है, ये ना वॉक इन इंटरव्यू है जो कि अभी 24 अगस्त को होगा। और यहाँ पे 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की जॉब आई है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, जो कि 31 मार्च तक 2027 तक रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, यहाँ पे कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट, ECCE, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, किसी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, 55 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, डेटा प्रोसेसिंग और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डिजायरेबल है। बाकी यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आराम से अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऊपर जो पढ़ाई बताई है वो की हुई हो। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा, पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है। सैलरी जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो 37,000 फिक्स यहाँ पे रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने नेट और PhD की है। और जो नॉन नेट वाले हैं यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उनकी सैलरी रहेगी 35,000 फिक्स। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 24 अगस्त है, बिटवीन 9:30 AM टू 11 AM। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एनसीईआरटी जो ये एड्रेस है, पंत ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपने इस एड्रेस पे न्यू दिल्ली पे अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके जाने हैं। जैसे कि आपने ना रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। ठीक है, तो 11 बजे से पहले आपने वहाँ एनी हाउ पहुंचना है। 11 बजे के बाद जो है वो बंद कर देंगे, आप नहीं जा पाओगे इंटरव्यू देने। ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको अपना रिज्यूमे, बायोडेटा, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ। तो आपने बायोडेटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके जानी है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेके जाने हैं। उसके अलावा आपने सारी कंडीशंस मेट करनी है जो भी ऊपर एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइनिंग करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट हुज डिग्रीज अवेटेड प्लीज डू नॉट अप्लाई। तो अगर आपकी डिग्री अभी, आप थर्ड ईयर में या डिग्री अभी आई नहीं है तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, एनहेंस रेमुनरेशन शेल बी एक्सटेंडेड टू दी नेट क्वालिफाइड JPF। और तो जो यहाँ पे जो रेमुनरेशन है वो एक्सटेंड और भी हो सकती है जो नेट क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए। बाकी जो PhD, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड वाली। सेकंड वाली जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो हम जो जो अभी लेटेस्ट है वही यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये है जो कि 13 अगस्त को यहाँ पे आई थी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जॉब रहने वाली है, सीनियर रिसोर्स एसोसिएट की 2 हैं, फिर जूनियर की 1 है। यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में, या ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन इन जनरल कैटेगरी में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है AHU एज अ गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलेंगी ही। ठीक है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये वाली जो है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। और डिजायरेबल क्या, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर आपको मेंटल हेल्थ या गाइडेंस काउंसलिंग में एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो जूनियर वाली है उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन में। 55% आपके मिनिमम जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए, और बाकी जो कैटेगरी उन्हें रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म, जैसे पहले वाली में दिखाया था ना कि आपको 50% चाहिए होंगे बाकी कैटेगरीज को, तो उनको रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। डिजायरेबल क्या है, आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। एज लिमिट क्या है, 45 ईयर्स है। बाकी
SRA के एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पर 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन है, और 40 ईयर्स तक JPF में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी रिलैक्सेशन है। सैलरी क्या रहेगी, 42,000 रहेगी पर मंथ जिन्होंने नेट PhD कर रखी है, अदरवाइज 40,000 रहेगी, और जूनियर के लिए 37,000 रहेगी, नेट PhD वाला अदरवाइज 35,000 रहेगी। इसका वॉक इन इंटरव्यू जो है 25 अगस्त 11 बजे से पहले यहाँ पे रहने वाला है। मतलब आप पहुंच जाइए 11 से 11 बजे, बिटवीन 9 AM से 11 AM आपने कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सके। आपने क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ आपने लेके जाना है। और यहाँ पे ST SC कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो वही जो रिलैक्सेशन थी जनरल कैटेगरी के लिए 55 है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। ये फोर्थ एडवर्टीजमेंट है जो ये वाली है, इसमें अभी आपका इस एडवर्टीजमेंट में ना अभी इंटरव्यू की डेट नहीं बताई हुई, आपने अप्लाई करना होगा। इंटरव्यू के लिए जो डेट रहने वाली है वो आपने बेसिकली अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आउट किया जाएगा। ठीक है, ये भी 7 अगस्त को आई थी। यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, जिन्होंने भी मास्टर डिग्री ले रखी है एजुकेशन, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस वर्क में, और 55% से पास आउट है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेट क्वालिफाइड और PhD एज पर यूजीसी रेगुलेशंस। ठीक है, शुड बी अ नेट क्वालिफाइड, तो आप नेट क्वालिफाइड भी यहाँ पे होने चाहिए, और PhD होल्डर या फिर PhD होल्डर आप यहाँ पे होने चाहिए यूजीसी रेगुलेशन के अंतर्गत। 3 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके अलावा डिजायरेबल की, अगर आपने PhD कर रखी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन एरिया में है, स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपके रिसर्च एनालिसिस एक्सेल इन सब की नॉलेज है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग अक्रॉस, अगर आपको जगह डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्डिक्शन की नॉलेज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 45 ईयर्स तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी, अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी के बेसिस पे अप्लाई करो तो 70 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, बाकी रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पर इसकी जो सैलरी है वो 80,000 तक 80,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी कंडीशन ज्यादा है। इसके लिए आपने क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन भेजना, मतलब आपने अपना रिज्यूमे भेजना है। ठीक है, 24 अगस्त से पहले। तो आप यहाँ पर, आपको कॉल आउट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपको बुलाया जाएगा न्यू दिल्ली, जहाँ पे आपको 9:30 के टाइम पे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे रेज्यूमे पे बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए होता है तो फिर आप जा सकते हो। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई कि जो आपने MPhil या PhD पे जितना भी टाइम लगाया है उसको एज एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, और ये टेम्पररी बेसिस है। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 7 दिन के अंदर आपको इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करना होगा, और इंटरव्यू के लिए लैपटॉप लाना होगा। अब है हमारी नेक्स्ट सबसे लास्ट में, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये आपको एक सेकेंड। ओके, तो अब हमारी जो लास्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट है हमारी ये वाली, जो कि अभी 20 अगस्त को निकली है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये ना आपको मैसूर की वेबसाइट से जाके लेना होगा। तो इसका जो है आपका यहाँ पे मैसूरू के लिए है, जो भी कैंडिडेट्स मैसूरू में रहते हैं, या अगर आप कहीं और भी रहते हैं, अगर आप मैसूरू में जाके सेटल होने के लिए तैयार है जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा या फिर आप मैसूरू में इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी पोस्ट रहने वाली है, ये भी वॉक इन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे जो पोस्ट है, पहली पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, एक पोस्ट है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है 27 को रहने वाला है, 10 बजे सुबह। ठीक है, मास्टर डिग्री अपने अगर आपने ले रखी है एजुकेशन में, M.Ed में, या मास्टर डिग्री आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स है, तो अप्लाई कर सकते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बाकी कैटेगरी 50% है। डिजायरेबल के, अगर आपको वही कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है 37,000 उनको मिले जिन्होंने नेट PhD कर रखी है, अदरवाइज 35,000 है। 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहने वाला है। अब यहाँ पे टीचर की जॉब्स भी है, जैसे कि एक गेस्ट टीचर की जॉब है, जहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रहने वाला है। इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है, जिन्होंने 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, MSc या MA कोर्स किया हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, या NCERT इन दी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%। तो अगर आपने या तो MSc करी हुई, अगर आपने MA करा हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से या NCERT से, और आपका जो मेन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है, और आपने उसमें मतलब इसमें 55% मार्क्स लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपकी मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में विद 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने B.Ed करी हुई है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एन इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने
मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है ये अलग है, फर्स्ट उनके लिए है जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, तो उनको 50% मार्क्स चाहिए अगर उन्होंने मास्टर्स की हुई है RIE से, NCERT से, इस इकोनॉमिक्स में, या फिर अगर आपने बीएड कर रखी है और उसके अलावा मास्टर्स आपने जो कर रखी है वो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स वगैरह में की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, और उसके अलावा आपकी इंग्लिश मीडियम टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन जो आपको रहेगा 220 रुपीज पर आवर यहाँ पे पे करेंगे, बट लिमिटेड टू 27,500। ठीक है, तो यानी कि आपको 220 रुपये पर घंटे के लोग पे करेंगे, पर मैक्सिमम जो पे जाएगा 27,500 जाएगा पर मंथ। और 40 ईयर से कम एज वाले ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 को इसका इंटरव्यू रहने वाला है। फिर है आपकी गेस्ट टीचर सोशल साइंस, इंग्लिश और संस्कृत में। यहाँ पे अगर आपने 4 साल की बीएड, यहाँ पे अगर आपने 4 साल की बीए, बीएड, बीएड डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विद 50% मार्क्स आपको चाहिए। या आपने बैचलर्स डिग्री जो है वो की हुई है, मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, इन सारे कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स यहाँ पे मिनिमम चाहिए। बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न सब्जेक्ट्स, combination of subjects and in aggregate the elective subject and languages in the combination of subject as under social science any two of following history, geography, economics, pol science, TGT English, ठीक है, और TGT संस्कृत एज सब्जेक्ट इन ऑल थ्री। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपको या तो आपने बीएड वगैरह की हुई हो 4 साल की 50% मार्क्स के साथ, या फिर अगर आपने बैचलर्स की हुई है तो आपको बैचलर्स जो है इन सब्जेक्ट्स में चाहिए हो, जैसे सोशल साइंस में इनमें से किसी सब्जेक्ट में। अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करो तो आपकी बैचलर्स जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर संस्कृत से अप्लाई करो तो बैचलर्स जो है संस्कृत में होनी चाहिए। उसके अलावा बीएड या उससे इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में ही आपकी टीचिंग रहेगी। उसके अलावा आपका कैंडिडेट्स क्लियर टीईटी विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिन्होंने टीईटी क्लियर किया हुआ उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये भी यहाँ पर वही है जिन्होंने बैचलर्स डिग्री भी की हुई हो, उसके अलावा बीएड भी की हुई हो। तो ये जो जॉब रहने वाली सिर्फ बैचलर्स डिग्री वालों के लिए नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बैचलर्स और बीएड दोनों मांगी गई है। बीएड आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई हो और बैचलर्स आपने इसमें की हुई हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 4 साल की डायरेक्ट की हुई हो बीए, मतलब बीए बीएड प्लस करके जैसे कुछ कॉम्बिनेशन, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स में की हुई है। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी साल जो आपको पे करेंगे 210 रुपए पर प्रति घंटा के हिसाब से पे करेंगे। उसके अलावा मैक्सिमम 26,250 रुपीज तक पे कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 35 ईयर्स तक रहने वाली है। और यहाँ पे टाइमलाइंस दी हुई है सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो ये सब्जेक्ट टीचर के बेसिस पे है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने वहां जाके डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। रिलैक्सेशन दी हुई है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो ये सारे आपके जो इन कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग दी प्रिस्क्राइब, जो आप एलिजिबिलिटी मेट करते हैं सिर्फ वही वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडेटा और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने लेके जाने होंगे, और प्रूफ ऑफ एज एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। अगर आप किसी कास्ट के थ्रू एलिजिबिलिटी, मतलब वहाँ पे एज लिमिट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जानी होंगी। ठीक है। और आपको कोई भी टीएडीए वगैरह नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, और मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। तो ये थी तीनों अपडेट। तो तीनों ही अपडेट काफी अच्छी है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली इन जो जॉब्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी का मेन लिंक मैं आपको दे दूंगी। मैंने वहां पे आपको बताया कि आपने वैकेंसीज में जाना है, प्रोजेक्ट स्टाफ में जाके तीन चारों वैकेंसीज है। सेकंड वाली जो एक्सपायर होगी उसका इंटरव्यू ऑलरेडी निकल चुका है। बाकी तीनों आप चेक कर सकते हो, और जो ये वाली है इसकी मैं डायरेक्ट लिंक दूंगी क्योंकि ये माइसूरू के वेबसाइट पे जाके होगी तो आपको ढूंढने में इशू होगा। तो ये वाला मैं आपको दूंगी। मैं उम्मीद करूंगी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फटाफट से जाके वीडियो देख के वॉक इन इंटरव्यू के लिए तैयारी करके देकर आएंगे। ठीक है। और आपको कुछ भी इशू आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आपने ध्यान रखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।